कड़ी में उज्जैन का जो सबसे अधिक समृद्ध और सबसे शक्तिशाली वंश हुआ वह था गर्दभिल्ल वंश। गर्दभिल्ल वंश कहाँ से आता है, कहाँ इसकी उत्पत्ति होती है, इसे प्रारंभ करते हैं। तो आती है तो गर्दभिल्ल वंश का ऐतिहासिक साक्ष्य में प्राप्त नहीं होते, किंतु जैन ग्रंथों में व हिंदू ग्रंथों में गर्दभिल्ल वंश का कई बार उल्लेख मिलता है। गर्दभिल्ल का आशय है जो गंधर्वी विद्या का ज्ञाता हो, अर्थात एक देवी होती हैं जिन्हें गंधर्वी देवी कहते हैं। इस विद्या का ज्ञाता शासक ही या ज्ञाता व्यक्ति ही गर्दभिल्ल कहलाता है। तो गर्दभिल्ल का शाब्दिक अर्थ गंधर्वी विद्या का ज्ञाता होता है। जैन आचार्य मेरुतुंग के द्वारा रचित जैन ग्रंथ थेरावली में सर्वप्रथम गंधर्व वंश का उल्लेख किया गया है और इसके एक राजा गंधर्वसेन की बात कही गई है। ये जो राजा गंधर्वसेन थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम उज्जैन में गर्दभिल्ल वंश की स्थापना की। इन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र राजा भर्तहरि हुए और जिनके छोटे पुत्र विक्रमादित्य हुए। ये गर्दभिल्ल वंश उज्जैन में 153 वर्षों तक इसने शासन किया और आगे जाके गंधर्वसेन ने शुंगों के एक अधिकार को समाप्त किया और उज्जैन मालवा में गर्दभिल्ल वंश की स्थापना की। गर्दभिल्ल वंश के बारे में यदि हम देखें तो हमें जानकारी कई पुराणों से मिलती है। तो पुराणों में वायु पुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में गर्दभिल्ल वंश या राजा गंधर्वसेन का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जैन ग्रंथ त्रिलोक्य प्रज्ञाप्ति, हरिवंश पुराण जिनसेन का, थेरावली का मेरुतुंग, इनमें भी हमें गर्दभिल्ल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम यात्रा वृत्तांत की बात करें तो एक तुर्की यात्री अलबरूनी की भारत यात्रा या अलबरूनी का भारतनामा या यात्रा वृत्तांत में भी हमें क्या मिलता है, गंधर्वसेन का उल्लेख मिलता है। अन्य ग्रंथ साहित्यिक ग्रंथों में हम यदि बात करें तो कथा साहित्य सरित सागर, गाथा सप्तशती, विक्रम चरित्र, सिंहासन 32, बेताल 25, शत्रुंजय महात्म आदि ग्रंथों में भी हमें गर्दभिल्ल वंश की चर्चा मिलती है। इसके अलावा कालिदास के द्वारा रचित कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्य, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम आदि ग्रंथों में भी हमें गर्दभिल्ल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो यदि गर्दभिल्ल वंश की हम बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख जो शासक आए उज्जैन के विक्रमादित्य थे। तो हम एक एक करके इस इतिहास की कड़ी में मैं गर्दभिल्ल वंश के एक एक शासक के बारे में आपको जानकारी दूंगा और जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो वास्तविक विक्रमादित्य हैं वह हैं कौन। धन्यवाद।